हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 777। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, एंजल ब्लेसिंग्स, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनको धन्यवाद कर सकते हैं रीडिंग पर। चलिए देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ में। बहुत प्यारी एनर्जी है भाई, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा नजर आई। यस, थोड़ा सोच विचार है आपको लेकर। ठीक है, ये अगर मन में है कि सोचते हैं नहीं सोचते हैं, हाँ जी, याद करते हैं आपको। और कहीं ना कहीं सिनारियोज में आप अभी भी हैं उनके आसपास। ठीक है, नाउ लेट्स चेक यहाँ पर पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, कन्या राशि, मैं पहले सारे कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा कैमरा भी सेट करेंगे, देखते हैं आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं या नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे दो लोगों को एक साथ जगल कर रहे हैं आपके पर्सन, या फिर यहाँ पर ये थोड़ा प्ले वे वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं। बहुत हद तक मुझे बहुत सीरियस, ज़्यादा सीरियस हो जाना ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ थोड़ा लाइट हेडेड एनर्जी में है इस टाइम पर। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। चलो देखते हैं इस टाइम इनकी क्या ऊर्जा है। प्ले द वॉन्स, बच्चों वाली ऊर्जा, जैसे मैं प्लेफुल एनर्जी बोल ही रही हूँ। ठीक है ना, तो ऐसी ऊर्जा है इनकी अभी। ये बहुत ऐसा सीरियस हो जाना और बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत वैल्यू करना वाली एनर्जी नहीं है। ये है कि हाँ लाइफ में थोड़ा सा फन लविंग हो जाना, थोड़ा अपने आप को किसी हॉबी में इन्वॉल्व करना या किसी नए कोर्स में एनरोल करना, ऐसी ऊर्जा। बट हाँ, क्योंकि ये इमेच्योर ऊर्जा दिख रही है, आप देख रहे होंगे कि ये सामान गिर रहा है और उसका ध्यान नहीं है। इट्स मीन्स कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी चल रही है लाइफ में आजकल, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर थोड़ा इमेच्योरनेस है और एक साथ कई काम संभाल रहे हैं, एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं आपके पर्सन इस ऊर्जा में है इस टाइम पर। ठीक है, इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओह वाह, रिश्ते में तो भाई ये चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान अभी राइट नाउ में इस रिश्ते में एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल है तो बहुत प्रॉमिसिंग एक्सपेंशन ग्रोथ देख रहे हैं वो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नेक्स्ट लेवल नहीं, थोड़ा प्रॉमिसिंग। ठीक है, यहाँ पर ना ये इस रिश्ते में हो सकता है किसी से गाइडेंस, किसी से डिस्कशन, किसी से सलाह, किसी से बातचीत करना इनका चल रहा है आजकल। मतलब इस रिश्ते के बारे में लोगों से हेल्प लेना या किसी से बात करना, किसी प्रोफेशनल को इस रिश्ते के लिए आ, मिलना। ठीक है, ये यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है। और क्योंकि यहाँ नंबर 3 की ऊर्जा है तो यस, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल, आगे बढ़ना, एक्सपैंड करना और जानकारी आपके बारे में निकालना, इस रिश्ते में और क्या हो सकता है, इस रिश्ते को और कैसे बिल्ड किया जा सकता है, इस रिश्ते को कैसे फिक्स किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और कलेक्ट करना। ठीक है, करंट फीलिंग्स फॉर वॉन्स, माई गुडनेस, फीलिंग्स बहुत प्यारी हैं आपके लिए। अभी नेक्स्ट लेवल की बात ही कर रही थी मैं, तो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्स भी है कि आप लोगों के बीच में अगर कुछ डिले चल रहा है, आप लोगों के बीच में अगर कुछ समय से सेपरेशन चल रहा है, तो ये इंसान को है कि ये आपसे मिलें, आपसे कनेक्ट करें और मैरिज मटेरियल हैं आप। कहीं ना कहीं आपके साथ ये बहुत हैप्पी फील करते हैं। करंट फीलिंग्स ऐसी है कि फिर से वो ऊर्जा आप लोगों के बीच में वापस आए, फिर से वो कनेक्टिविटी वापस आए, फिर से वो केमिस्ट्री वापस आए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा वो फन वो मिस कर रहे हैं। जो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में था, जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में थी, जो फन आप दोनों के बीच में था, उसे मिस कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये बताता है कि इंसान बहुत समय से आपका वेट कर रहे हैं और अब ये टुगेदरनेस चाहते हैं, ये सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, चाहते हैं इस रिश्ते में। ये इस रिश्ते में मैरिज चाहते हैं आपके साथ। अगर करंट फीलिंग्स देखो तो मैरिज चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, नाउ मोमेंट में रहना चाहते हैं, इस समय में ये रहना चाहते हैं, इस समय को ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ,
अट्रैक्शन बहुत है क्योंकि ना यहाँ ये डांस कर रहे हैं, है ना। तो मैंने जैसे अभी आपको शुरू में क्या कहा कि आपके पर्सन बहुत हद तक प्लेफुल एनर्जी में है, तो ये चिल पिल करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। बहुत अभी ऐसा नहीं कि कमिटमेंट हो गई और कहाँ तक पहुंच गए, ऐसा नहीं, नेक्स्ट लेवल। अभी क्रश है तो रिश्ते में चले गए, रिश्ते में हो तो एंगेजमेंट मैरिज के लिए कभी सोच लिया, कभी बात कर ली, फैमिली से मिल लिए, कुछ ऐसा, ठीक है। और हाँ, अगर मैरिड ही हो एक दूसरे से तो रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, ओके। बट मुझे यहाँ बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपके लिए पुल फील करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइंस। माइंडसेट में है पैसा, ये पैसा, ठीक है। माइंडसेट में ऐसा है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करने में, अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव होने में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। बट क्योंकि हम आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप वो हैं जो बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में है। काम के समय काम, घर के समय घर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के समय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इनको लगता है कि आप एक बेहतर स्पाउस बन सकते हैं। आपके साथ कंसिस्टेंट वर्क किया जा सकता है, आपके साथ रिश्ता कंसिस्टेंट रखा जा सकता है। आप वो हैं जिनको शायद इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, बट ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए माइंडसेट में पैसे के अलावा कोई और भी हो सकता है, कि माइंडसेट में ऐसा कुछ है कि जैसे मान लो कि या तो ये मैरिड है या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड है, ठीक है ना, या आप मैरिड है, ठीक है। तो कुछ माइंडसेट में ये है कि भाई स्टेबिलिटी का क्या करा जाए। माइंडसेट में है लॉयल्टी, क्या आप लॉयल हैं, क्या ये आपके साथ लॉयल रहेंगे, ये है माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कंसिस्टेंट रहना, लॉयल रहना, बात एक ही हुई। कोई इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट है तो कहीं ना कहीं लॉयल ही है वो आपके लिए, है ना। बट सीरियस है आपके लिए, मैं ये नहीं कह सकती कि वो आपके लिए सीरियस नहीं, क्योंकि माइंडसेट में तो वो सीरियस है आपके लिए। कन्या राशि। डिजायर इज 7 ऑफ सॉर्ड। डिजायर, अरे बड़े शरारती है भाई। डिजायर इनकी ये है कि आप इनको चेज करो। डिजायर ये कि आगे आगे भागें और आप इनके पीछे पीछे भागो। डिजायर ये है कि आप इनकी मैनिपुलेशन में बने रहो। ये चंट चलाक बने और आप इनकी माइंड गेम में फंसते चले जाओ, ठीक है। तो है भाई, शरारती हैं वो। तो मैंने आपको शुरू की एनर्जी में बता दिया कि हाँ, ये इंसान प्लेफुल एनर्जी में है। तो अभी भी ये बड़ा माइंड गेम खेलना, आप पे नजर रखना, आपको कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट करना, आपको कोई स्टेटस स्टोरी दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये सब ड्रामे इनके चल रहे हैं कन्या राशि। तो ये देख लो आपके पर्सन ऐसे हैं। इंटेंशन भी मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ, लॉयल्टी की बात आ रही है कि हाँ, सीरियस है आपके लिए, उनको लगता है कि आप लॉयल हो, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी यही बता रहा है कि इंटेंशंस पे यही है, एक्सपेंशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में पेशेंस भी रखना, क्योंकि हो सकता है पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भी आप दोनों के बीच में पेशेंस बहुत कम है, क्योंकि ये पर्सन अगर प्लेफुल एनर्जी में है तो इनके अंदर पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इन्वेस्टेड रहना, क्योंकि एम्प्रेस है तो ये रिकवरी की बात भी करता है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में रिकवरी आना, ओके, ग्रोथ इस रिश्ते में आना। और ऐसे देखो, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी दिखाई गई है, यहाँ पर भी प्रेगनेंसी दिखाई गई है। अगर यहाँ प्रेगनेंसी 2 कार्ड्स में दिखाई गई है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना और पेशेंस रहना, पेशेंट रहना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंशन है कि ये इन्वेस्टेड है, बट पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, ठीक है। या ये भी बहुत इन्वेस्टेड हैं और पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड है, इनको बहुत जल्दी नहीं है सब चीज़ों की। ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स मैरिज, जो बात मैंने वहां पे भी बोली है आपको। और बहुत होपफुल है ये, ठीक है। इंटेंशन इनकी ये भी है, जो यहाँ डिजायर वाली बात आई थी, कि आप इनको अटेंशन दें, ठीक है। थोड़ा सेल्फ लव में जबरदस्ती जा रहे हैं, या सेल्फ लव में जानबूझकर जा रहे हैं, थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में जानबूझकर जा रहे हैं, ताकि आप इनको अटेंशन दें। नाउ इट इज द ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ब्लॉकेज है पास्ट, भूल नहीं रहे हो पास्ट की कुछ बातें, पास्ट का कुछ चीटिंग, या तो आप नहीं भूल रहे हो, आपके पर्सन नहीं भूल रहे हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुली किया है, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ईगो दिखाई है, वो चीज़ दिमाग से नहीं जा रही है। ब्लॉकेज है यहाँ और लोग, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं, या आप दोनों के बीच में सोसाइटी का गैप है, क्योंकि और लोग में तो सोसाइटी भी आ गई है ना।
पास्ट है एक समय पे बहुत गुस्सा हो जाना और उसके बाद फिर ये सोचना कि अरे ये गलत कर दिया। कुछ तो हुआ है ऐसा कि बहुत एक टाइम पे बहुत गुस्सा कर दिया आपको, या आपने बहुत गुस्सा कर दिया, बहुत कुछ बोल दिया, बट वो उसी समय उसी क्षण के लिए था, उसके बाद शायद आप दोनों ने ही इस चीज़ को पछतावे में रखा है कि हाँ ये गलत किया। ठीक है। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, जजमेंट मैसेज यही है कि यस दे वांट रिकंसिलेशन, सेकंड चांस, न्यू बिगनिंग, और कोई ना कोई सॉन्ग्स डेडिकेशन अगर आपने करी है कभी तो वो सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए। ठीक है। वो बहुत मिस्टीरियस मानते हैं आपको, उनको लगता है आप बहुत मिस्ट्री हो आप एक तरीके से। ठीक है। वो इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं। ये मैसेज किसी के लिए है, अब जिसके लिए भी है देखना। मैसेज ये है कि उनको आपकी जजमेंट से डर लगता है, उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें जज करोगे कि वो, देखो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो फॉर श्योर ये बात होगी कि यहाँ पर उनको लगता है कि आप जज करोगे कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहते हैं, या फिर वो आपकी जजमेंट से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन के बाद अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप क्या रिस्पॉन्स आपका रहेगा, आप कैसे उनको देखोगे, क्या आप वैसे ही उनकी वापस से रिस्पेक्ट करोगे जैसे पहले करते थे। एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। अभी एक्शन नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ऑर्डर तो दे देता है, एक्शन की बात नहीं कर सकते आप इनसे। ऑर्डर तो दे देते हैं, वो जो किंग क्वीन है वो ऑर्डर दे सकते हैं, एक्शन की अभी उम्मीद मत रखो। ठीक है। देन द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज 5 ऑफ कप्स। जो भी आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज रही, जो भी पास्ट रहा, जो भी प्रॉब्लम्स रही, उससे फोकस हटेगा, चेंज आएगा। ठीक है। बट अभी यहाँ पे लगभग 5 महीने लग सकते हैं इसके आउटकम को आने में। ओके। कन्या राशि, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। 5 ऑफ कप्स ना क्या कह रहा है ना कि इसका ध्यान अभी यहाँ है, तो मैंने तभी बोला 5 महीने कम से लग सकते हैं। अभी 3-4 महीने तो इसका ध्यान यही रहेगा, ये वाली ऊर्जा में, वो पास्ट में है ना। तो समय लगेगा बट एक्सेप्टेंस आएगी। ओके। क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ कप्स आएगा और हमें सबसे पहला कार्ड जो दिखा था वो 6 ऑफ कप्स दिखा था, जो यहाँ गिर गया था कार्ड। तो टाइम लगेगा बट चीजें हो सकती है पॉसिबल। ओके। नाउ लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। JBGSLDLPD। पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं G और D। ये दो बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं क्योंकि दो दो आए हैं, ये L भी दो आए हैं भाई। ओके। सो लेट्स हैव सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। कन्या राशि, आई वॉन्ट यू टू चूज। तो उनको लगता है कि आप चूज करो कि आप उनको चाहते हो या नहीं। हाँ, उनको डर लगता है आपसे बात करने। मैंने यहाँ जजमेंट कार्ड में बोला ना अभी आपको, उनको थोड़ा सा है। यू आर राइट, आप सही हो कहीं ना कहीं, आप अपनी जगह पर सही हो। आप अपने दिल को सुनो, वो कहना चाहते हैं कि अपने दिल की बात सुनो, आपको दिल क्या कहता है। अब आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू फॉर श्योर, फिर से चीज़ें स्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इस बार क्लैरिटी के साथ और बहुत हद तक पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है। लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। इन लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हैं बट बहुत डिले के साथ चल रही हैं चीज़ें। ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो किसी ने तो कोई बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं। ठीक है। इन लोगों के बीच में आया तो था कुछ ना कुछ कार्मिक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी ज़रूर, जो अब थोड़ा सा बैलेंस होने लगी है, थोड़ा सा रिलीफ आने लगा है। बट फिर भी डाउट्स फियर्स हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है। जगह ली हुई है डाउट्स ने और फियर्स ने। लेट्स हैव फैमिली सेक्शन। फैमिली सेक्शन के लिए 4 कार्ड्स लेने वाली हूँ मैं। डोमिनेटिंग फीमेल, मेल, पार्टनर, फैमिली की तरफ से एक्शन। ये पार्टनर जो मैं एनर्जी लेती हूँ ना, ये स्पाउस की है। ठीक है। देन वी हैव द ओके। सो इनको ये बड़े रिजिड हो सकते हैं, ऐसा ही कल्चर बोलता है, ऐसा ही ट्रेडिशन बोलते हैं, यहाँ ऐसा ही होता है। थोड़ा सा वो टीचर प्रीचर वाली एनर्जी आ जाती है इनकी। ठीक है। तो अभी भी ये उसी तरीके की सोच रहे हैं। मेल जो हैं उन्हें है कि पीछे जो भी हुआ मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। ठीक है। पार्टनर कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, अभी के लिए फिलहाल वो रेडी नहीं है, अभी वो पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हैं। तो अभी उन्होंने आँख कान नाक सब बंद कर रखा है, विच मीन्स कि वो अभी रिसीविंग मोड पर नहीं है, समय लगेगा। ओके। पर्सन और आपके बीच में फैमिली क्या एक्शन ले सकते हैं, दैट इज कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन होना, किसी तरीके का कोई डिसीजन आना, कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट होना, ये सब कुछ हो सकता है। वापस आप लोगों का रीयूनियन कराया जा सकता है। फैमिली की तरफ से ये एक्शन मुझे नजर आ रहा है बट मैंने पहले भी 5 से 6 महीने बोला और यहाँ पर 6 महीने की 6 हफ्तों की एनर्जी आई हुई है। ठीक है।
देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप तक आना चाहती हैं, बट शायद आप उन इन्फॉर्मेशन को अपने तक आने नहीं दे रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन बाहरी दुनिया से नहीं आ रही है, ये यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपकी तरफ आ रही है, बट आप शायद उनको सुनना नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेडिटेट करो। जितना मेडिटेट करेंगे, जितना टर्निंग इन वाली एनर्जी में जाओगे, जितना विद इन में जाओगे ना, उतना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस रिश्ते के रिगार्डिंग, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 5-10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन पे बैठना शुरू करो। राशियां जो आई हैं दैट इज टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, ठीक है, पाइसिस। ओके, सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। ये जो राशियां बताई हैं ये आपके पार्टनर की हो सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के बाय, ओम साई राम।